नाभकमल मंदिर वो क्षेत्र है, वो तीर्थ है जहाँ पर भगवान ब्रह्मा ने अपना नाभि से जन्म लिया और फिर कुरुक्षेत्र जो 48 कोस कुरुक्षेत्र है जो आज 5 जिलों में फैला हुआ है, इसको उत्तर वेदी बना के और संस्कृति और सभ्यता की शुरुआत हुई। तो चैत्र चौदस और अमावस्या साल के आखिरी 2 दिन, इन दिनों में इन विशेष तीर्थों की एक यात्रा बहुत पुरानी परंपरा है। 100 साल से लगभग तो यहाँ कुरुक्षेत्र के पंडितों के द्वारा हमें उल्लेख मिलते ही हैं, लेकिन उससे भी बहुत पहले से ये यात्रा हुआ करती थी। वामन पुराण में ये बताया गया है कि कुरुक्षेत्र के सन्निहित सरोवर का जो व्यास था वो 8 कोस का था। का कुरुक्षेत्र है, ये पूरा सन्निहित सरोवर हुआ करता था वामन पुराण के अनुसार। उसके बाद ये यात्रा कुबेर तीर्थ पहुंचती है। कुबेर जी का स्थान है जहां उनको यक्षों के स्वामी बनने का गौरव मिला। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश वधवा, आप देख रहे हैं खबरनामा हरियाणा। दोस्तों, हर व्यक्ति के अपने अपने शौक़ होते हैं, अपनी अपनी इच्छाएं होती हैं। किसी को फिल्म देखने का शौक़ है तो उसे हर फ्राइडे का इंतज़ार रहता है कि किस सिनेमा में कौन सी मूवी रिलीज़ होने जा रही है। जो माता के भक्त हैं उन्हें इंतज़ार रहता है नवरात्रों का, कब नवरात्रे आएंगे। भोलेनाथ के भक्तों को शिवरात्रि का इंतज़ार रहता है। हर त्यौहार की, हर स्थान की अलग अलग विशेषता है और अलग अलग लोगों का इंटरेस्ट है। ऐसे में हम बात कर रहे हैं धर्म नगरी कुरुक्षेत्र में चैत्र चौदस के अवसर पर आरंभ हो रही 8 कोसी यात्रा की। अष्टकोशी यात्रा भी कहा जाता है। महत्व बहुत पुराना है, सदियों पुराना है, वर्षों पुराना है। एक बार फिर से उस अष्टकोशी यात्रा को जीवंत करने का प्रयास किया जा रहा है सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड और कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड द्वारा मिलकर। क्या है यात्रा, क्या है रूट और क्या है महत्व, इस विषय को लेकर आज हम पहुंचे हैं कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के कार्यालय में। मानव सचिव उपेंद्र सिंघल हमारे साथ हैं, जिनसे हम इस यात्रा के बारे में बातचीत करेंगे, यात्रा के महत्व के बारे में बातचीत करेंगे और पूरे रूट को लेकर बातचीत करेंगे, ताकि जो लोग धर्म में रुचि रखते हैं, अध्यात्म में रुचि रखते हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ी खबर है और बहुत बड़ी जानकारी है। नमस्कार उपेंद्र जी। नमस्कार उपेंद्र जी, अष्टकोशी यात्रा शुरू हो रही है जी। बहुत अच्छी बात है, खासकर उन लोगों के लिए जो धर्म में रुचि रखते हैं, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं, महिलाएं या पुरुष, जिन्हें इंतजार रहता है कि नवरात्र कब आ रहे हैं, शिवरात्रि कब आ रही है, कथा कहाँ शुरू हो रही है, कीर्तन कहाँ होने जा रहा है। तो ऐसे में अष्टकोशी यात्रा का भी अपने आप में बहुत महत्व है। अगर इसके इतिहास की बात करें, इस यात्रा का इतिहास क्या है? कुरुक्षेत्र के बारे में 2 विशेष आइडेंटिटीज़ हैं। एक तो कुरुक्षेत्र को ब्रह्मा जी की उत्पन्न स्थली माना जाता है। नाभकमल मंदिर वो क्षेत्र है, वो तीर्थ है जहाँ पर भगवान ब्रह्मा ने अपना नाभि से जन्म लिया और फिर कुरुक्षेत्र जो 48 कोस कुरुक्षेत्र है जो आज 5 जिलों में फैला हुआ है, इसको उत्तर वेदी बना के और संस्कृति और सभ्यता की शुरुआत हुई। और यही वो तीर्थ है जहाँ पे कर्षण करके राजा कुरु ने अष्टांग धर्म की खेती प्रारंभ की थी। तो ये बहुत पुराने समय से कुरुक्षेत्र की एक परंपरा थी, क्योंकि कुरुक्षेत्र को आप जानते ही हैं कि पितृमोक्ष के लिए एक विशेष तीर्थ माना जाता है। तो चैत्र चौदस और अमावस्या साल के आखिरी 2 दिन, इन दिनों में इन विशेष तीर्थों की एक यात्रा बहुत पुरानी परंपरा है। 100 साल से लगभग तो यहाँ कुरुक्षेत्र के पंडितों के द्वारा हमें उल्लेख मिलते ही हैं, लेकिन उससे भी बहुत पहले से ये यात्रा हुआ करती थी। किसी समय में जो वामन पुराण में वर्णित है, वामन पुराण में ये बताया गया है कि कुरुक्षेत्र के सन्निहित सरोवर का जो व्यास था वो 8 कोस का था और इसी सन्निहित सरोवर की ये परिक्रमा 8 कोस की, जो जिसमें आज का कुरुक्षेत्र है, ये पूरा सन्निहित सरोवर हुआ करता था वामन पुराण के अनुसार। और इस 8 कोस की परिक्रमा ही ये परिक्रमा है जो चैत्र चौदस के दिन प्रारंभ होती है और शाम तक ये यात्रा लोग करते हैं। 28 मार्च का दिन रखा गया है और टाइम सुबह 4:30 बजे का रखा गया, नाभिकमल मंदिर कुरुक्षेत्र से। तो उपेंद्र जी, लगभग कितने तीर्थों की यात्रा कराएगी? ये 12 तीर्थ इस यात्रा में आते हैं। नाभकमल मंदिर से सुबह 4:30 बजे ये यात्रा प्रारंभ होएगी चैत्र चौदस के दिन, जो इस बार 28 मार्च को होगा। और उसके बाद ये यात्रा पहुंचती है ओजस तीर्थ पे, जो सरस्वती के किनारे पर है। कार्तिक का मंदिर यहाँ पर हुआ करता था। उसके बाद फिर ये यात्रा स्थानेश्वर महादेव पहुंचती है। भगवान शिव का बहुत शिव का स्थान है।
उसके बाद ये यात्रा कुबेर तीर्थ पहुंचती है। कुबेर जी का स्थान है जहां उनको यक्षों के स्वामी बनने का गौरव मिला। उसके बाद ये यात्रा क्षीर सागर तीर्थ, ये भी लुप्त है, रेलवे लाइन के नीचे ये तीर्थ आ जाता है। उसके बाद ये यात्रा पहुंचती है दधीची घाट, सरस्वती का एक तीर्थ है जो पूर्व वाहिनी सरस्वती पर स्थापित है। उसके बाद ये यात्रा पहुंचती है बृहदकन्या में। बृहदकन्या जो आज का जेल है कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट का, उसके बिल्कुल पीछे ये सरस्वती के घाट पर ही तीर्थ है। उसके बाद ये पहुंचेगी नॉर्थ ईस्ट का जो कुरुक्षेत्र का यक्ष है, रंतुक यक्ष। रंतुक यक्ष से फिर ये यात्रा सुंदरपुर होती हुई पलवल के एक ओगड़िया घाट तक पहुंचती है। ओगड़िया घाट में ये आधी यात्रा हो जाती है और उसके बाद फिर ये दयालपुर बाणगंगा आती है। दयालपुर बाणगंगा के बाद फिर ये करण के टीले के बिल्कुल सामने उपगया तीर्थ है, पितृमोक्ष का एक बहुत विशिष्ट स्थान, वहाँ पे आती है। उसके बाद फिर नरकातारी आती है और नरकातारी के बाद फिर ये नाभकमल मंदिर वापस आ जाती है। तो ऐसे 12 से 14 घंटे इस यात्रा को करने में, करीबन 24 किलोमीटर को करने में करीबन 14 घंटे का ये टोटल समय लगता है। मतलब पैदल यात्रा रहेगी? हाँ बिल्कुल, ये यात्रा पैदल की जाती है। सुबह 4:30 बजे जैसे नाभकमल से शुरू हुई और शाम को 7 बजे तक ये यात्रा नाभकमल वापस पहुंचती है। उपेंद्र जी, जिस प्रकार आपने 12 तीर्थों के नाम, उनके महत्व बता दिए, मुझे नहीं लगता कि शायद ही कुरुक्षेत्र के कुछ चुनिंदा लोगों को ही पता होंगे। आम व्यक्ति को शायद इन तीर्थों के नाम नहीं पता होंगे। स्थानेश्वर महादेव के बारे में सबको पता है, नाभिकमल मंदिर के बारे में भी सुना होगा, लेकिन बाकी जितने आपने अन्य तीर्थों के नाम बताए, उनकी लोकेशन बताई, चाहे कुबेर तीर्थ, पता सबको है। लेकिन इन तमाम तीर्थों के साथ एक बड़ा प्रश्न उठता है कि जिस प्रकार से ये तीर्थ हैं जो अल्प ज्ञात हैं, कहीं ना कहीं इनकी जो दशा है बहुत खराब है। तो क्या लगता है कि उनकी दशा में सुधार किया जा चुका है ताकि जो लोग इस यात्रा में शामिल हों वो एक बड़ी सकारात्मक सोच के साथ जाएं और सकारात्मक सोच लेकर ही आएँ, ताकि अपने रिश्तेदारों को, अपने जानकारों को भी बताएं कि हमने ये यात्रा की, हम इन तीर्थों पर गए हैं, आप भी जरूर जाएं। क्योंकि अगर वहाँ व्यवस्था अच्छी होगी, स्वच्छता होगी, तभी वो दूसरों को प्रेरित करेंगे जानने के लिए। तो क्या ऐसी व्यवस्था हो चुकी है? इसमें 2 बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, क्योंकि ये बहुत पुरानी परंपरा है। अगर आप किसी 30 या 40 साल पहले के किसी व्यक्ति ने जिसने यात्रा की हो, उससे आप जानेंगे तो पता चलेगा कि इस यात्रा को 500 से 1000 लोग, कुरुक्षेत्र में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसको इस यात्रा के बारे में, इन तीर्थों के बारे में जानकारी ना हो और इस यात्रा पे वो कभी ना कभी ना गया हो। आसपास के जितने गांव वाले हैं, चाहे वो दयालपुर हो, चाहे वो किरमेच हो, चाहे वो उमरी हो, ये सभी गांवों से लोग इस यात्रा में आया करते थे। और उस समय जब ये तीर्थ यात्राएं होती थी तो उन तीर्थों का भी रख रखाव और साफ़ सफाई इत्यादि बहुत प्रॉपर रहती थी। लेकिन जैसे जैसे ये इन यात्राओं का प्रचलन कम हुआ, इनकी महत्वता के बारे में लोगों में जागरूकता की अभाव हुआ, तो उसी तरह से कुछ कुछ इनमें सफाई इत्यादि की विकृतियां आने लगी। तो हमने ये प्रयास किया कि कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के साथ, क्योंकि वैसे तो ये नाभकमल मंदिर के जो महंत हैं, महंत विशाल दास जी, वो आयोजित करते रहे हैं पिछले 40 साल से, और उससे पहले एक दूसरे पुरोहित हुआ करते थे जो 70-80 साल का, जिनका परिवार के पास ये यात्रा रहती थी। तो 100-125 साल से तो ये 2 परिवारों में ये यात्रा का आयोजन रहा है। लेकिन कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की इंट्रोडक्शन इसमें केवल एक विषय को लेकर आई कि सभी धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं को लेके एक तो हम इस तीर्थ यात्रा के बारे में पूरा प्रचार करें और अपने अपने श्रद्धालुओं को लेके सभी लोग, सभी तीर्थ के मित्र, जितने भी सामाजिक और धार्मिक संस्थाएं हैं, वो इसके बारे में इसको लेके चलें और एक बार हम सभी मिलके इस पूरी यात्रा को करें। और आने वाले समय में ये यात्राएं केवल चैत्र चौदस के दिन ही आयोजित ना हो। जैसा आप जानते ही हैं कि वृंदावन में या गोवर्धन जी में यात्राएं होने का एक विशेष महत्व एक दिन का है, लेकिन चलती तो 365 दिन है। तो हमारे यहाँ भी ऐसा क्यों ना हो कि इस पूरे रूट पे 365 दिन यात्री जो बाहर से कुरुक्षेत्र में आते हैं। क्योंकि एक विशिष्ट बात अगर आपने गौर की हो तो ऐसा तो बहुत होता है कि हम परिदक्षिणा करते हो किसी एक पर्टिकुलर तीर्थ की, लेकिन पूरे क्षेत्र को आप धाम बांध के उसकी एक परिक्रमा करें, ऐसा एग्जाम्पल आपको बहुत कम जगहों पे देखने को मिलता है।
उपेंद्र जी, जैसे अगला सप्ताह बड़ा महत्वपूर्ण है, 28 को चैत्र चौदस है, नवरात्रि भी आरंभ हो रहे हैं, नव संवत भी आरंभ हो रहा है। तो ऐसे में कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड ने एक अच्छी पहल की है। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड वैसे भी तीर्थों की रख रखाव का काम कर रहा है, वहीं सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड भी साथ में जुड़ा है। तो इन दोनों का क्या योगदान रहेगा, क्योंकि दो अलग अलग विभाग हैं? विभाग दो हों, लेकिन दोनों ही तीर्थों के कल्चर पे काम करने वाले हैं। हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड का इसमें इंक्लूजन इस वजह से इम्पॉर्टेंट रहा क्योंकि हमारी जो ये 12 तीर्थों की यात्रा, कुरुक्षेत्र की 24 किलोमीटर की यात्रा है, इसमें जो ज़्यादातर स्थान है वो सरस्वती के किनारे पर आते हैं। तो सरस्वती के किनारे पर फुटपाथ बने और उस फुटपाथ के माध्यम से लोगों को कन्वीनियंटली इस यात्रा का आनंद वो ले सकें, इस यात्रा को कर सकें, इसके लिए सरस्वती हेरिटेज बोर्ड कुछ काम भी कर रहा है, कुछ प्रोजेक्ट वो लेके आ रहा है। और अभी की तारीख में इन सभी तीर्थों पे साफ सफाई मिले, पानी इत्यादि की व्यवस्था मिले, रास्ते में किसी भी तरह के व्यवधान ना हो, उसके लिए फर्स्ट एड बॉक्स हमारे पास रहे और ट्रैफिक पुलिस का प्रबंध रहे। तो ये सब चीज़ें भी हम इंश्योर करके इस यात्रा को करेंगे। यात्रा को लेकर दो चुनौतियां बड़ी अहम आपके सामने आने वाली हैं। पहली ये कि सरस्वती कुरुक्षेत्र की लाइफलाइन कही जाती है। प्रदेश सरकार के नेतृत्व में, मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में, धूमन सिंह के नेतृत्व में अच्छा काम हो रहा है सरस्वती की स्वच्छता को लेकर, और बाढ़ के दिनों में सरस्वती बहुत मोक्षदायिनी ही साबित हुई कुरुक्षेत्र वासियों के लिए। वहीं कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड तीर्थों के विकास की बात कर रहा है। चुनौती सबसे बड़ी है कि जब इस यात्रा में शामिल होने वाले धर्म प्रेमी जब इस यात्रा में साथ चलेंगे, उन तीर्थों पर जाएंगे, अगर सरस्वती की उन्हें बुरी हालत रास्ते में नज़र आती है, स्वच्छता का अभाव नज़र आता है, तीर्थों की बदहाली नज़र आती है, तो क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कि वो सभी तमाम जो यात्रा में शामिल होंगे धर्म प्रेमी, वो एक अच्छा संदेश लेकर वापस लौटेंगे? हमारा प्रयास यही है कि किसी भी तरह की असुविधा किसी भी यात्री को ना हो और उनके सुविधा के हिसाब से हम इस यात्रा को करें, और जितना संभव हो पा रहा है उतना हम रास्ते में सफाई इत्यादि का, तीर्थों पे सफाई इत्यादि का, और रास्ते में किसी भी तरह की फर्स्ट एड की रिक्वायरमेंट का, और तीर्थों पे भोजन प्रसाद इत्यादि का भी प्रबंध लेकर चल रहे हैं, जिससे कि ये ज़्यादा से ज़्यादा कन्वीनियंटली यात्रा को किया जा सके। उपेंद्र जी, आजकल अगर आपने देखा होगा, चाहे कोई भी कार्यक्रम हो, विवाह का कार्यक्रम हो, यहाँ तक कि श्रद्धांजलि सभा भी होती है, जगराता भी होता है, कोई भी कार्यक्रम होता है, एक जहाँ सीटिंग नीचे बैठने की होती है, दरियाँ बिछाकर लोग गद्दे बिछाकर बैठते हैं धार्मिक आयोजनों में, वहीं साइड में कुर्सियां भी लगी होती हैं ताकि जो लोग नीचे नहीं बैठ सकते, चाहे वो बुजुर्ग हैं, गोड्डों में दिक्कत है, कहीं कोई दिक्कत है, तो आराम से बैठकर उस आयोजन में भाग ले सकें। ऐसे ही ये अष्टकोशी यात्रा जो है पैदल यात्रा है, जैसे आपने बताया 24 किलोमीटर की है, 12 घंटे पैदल चलना है। और इस यात्रा में अगर कुछ बुजुर्ग हैं, चाहे वो महिलाएं हैं, पुरुष हैं, जिनमें किसी को गोड्डे की दिक्कत है, चलने में दिक्कत है, तो उनके लिए कोई प्रबंध किए गए हैं ताकि वो भी इस यात्रा में खुशी खुशी शामिल हो सके, तीर्थों के दर्शन कर सकें, पुण्य कमा सकें? हमारा बेसिकली तो इस यात्रा को शुरू करने का प्रयास, पहला प्रयास है ये। आने वाले समय में ये यात्रा ई रिक्शा में या किसी और व्हीकल में भी की जा सके, ऐसा प्रबंध बनाएंगे। अभी की तारीख में केवल पैदल यात्री ही इस यात्रा को कर पाएंगे, क्योंकि इस यात्रा की एक विशेष बात यह है कि ये सरस्वती के किनारे किनारे चलती है, और सरस्वती के किनारे किनारे जब तक ये फुटपाथ इत्यादि पूरी तरह से डेवलप नहीं हो जाते, तब तक किसी व्हीकल का चलना तो संभव अभी नहीं है। तो उपेंद्र जी, जैसे यात्रा की बात चल रही है कि इस समय टाइम आपने बता दिया कि 4:30 बजे सुबह शुरू होगी, तो लगभग कब तक संभावना कि वापसी कब तक आ जाएगी जहां से शुरू होगी? करीबन जो यात्रा पिछले दिनों में चलती रही है, पिछले वर्षों में 12 से 14 घंटे इस यात्रा को करने में टोटल लगते हैं। करीबन 5 बजे 4:30 जैसे हमने आह्वान किया है, तो 4:30-5 के बीच में अगर यात्रा प्रारंभ होती है, 6 से 7 बजे शाम को ये यात्रा समाप्त होगी। तो बीच में ब्रेक रहेंगे ताकि जो थकावट होती है, बीच में कोई जलपान है या खाना है? हाँ, तीर्थों पर सभी तीर्थ समितियों ने, क्योंकि पिछले दिनों हमारी कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड में धार्मिक सामाजिक संस्थाओं की और इन तीर्थ समितियों के लोगों की प्रतिनिधियों की एक बैठक हमने यहाँ पर की थी, तो उसमें सभी तीर्थों पर भोजन प्रसाद और पानी इत्यादि पीने की व्यवस्था और आराम करने की व्यवस्था वहाँ पर रहने वाली है, जिससे कि यात्री पूजा अर्चना भी कर सकें। क्योंकि एक विशेष बात इन तीर्थों पर यह भी है कि
अलग अलग तीर्थों पर अलग अलग किस्म के दान देने की भी एक प्रथा रही है। जैसे ओजस तीर्थ पर नारियल का दान दिया जाता था, क्षीर सागर तीर्थ पर दूध के चावल की खीर का या सफ़ेद कपड़े का दान दिया जाता था। इसी तरह से अलग अलग तीर्थों पर विशिष्ट किस्म के दान देने की परंपरा है। तो बहुत सारे जब लोग इस यात्रा को करते हैं तो वहाँ पर दान इत्यादि के लिए, स्नान इत्यादि के लिए कुछ टाइम रुकते हैं, कुछ विश्राम भी करते हैं और कुछ प्रसाद इत्यादि भी ग्रहण करते हैं और फिर आगे चलते हैं। तो इसी वजह से इस पूरी यात्रा को लगभग 12 से 14 घंटे टोटल लगते हैं। उपेंद्र जी, जैसे आपने ये महत्व बताया कि दान या जो प्रसाद चढ़ाया जाता है नारियल का या खीर का, ऐसी जैसे हमारे कुरुक्षेत्र में एक तीर्थ है, कमोदा गांव में है, जिसके बारे में मान्यता है कि उस समय विशेष में, उस दिन विशेष में स्नान करने से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। ऐसी जो 12 तीर्थ है जिसकी यात्रा अष्टकोशी यात्रा है जो 28 मार्च को सुबह चलेगी, वह उन तीर्थों में भी कुछ ऐसे तीर्थ हैं जो आकर्षण का केंद्र हो या जिज्ञासा पैदा करें उस यात्री में, जो धर्म प्रेमी है उससे लगे कि यार मुझे जरूर जाना चाहिए। ये माना जाता है कि सृष्टि के प्रारंभ से ही इस 8 कोस की यात्रा को किया जाता है और इसमें कुछ तीर्थ, वैसे तो सभी तीर्थ विशिष्ट हैं हमारी इस 48 कोस भूमि में। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कुबेर तीर्थ है। कुबेर तीर्थ धन धान्य, कुबेर जी धन धान्य के स्वामी माने जाते हैं, तो वहाँ पर दान भी सोने चांदी इत्यादि का किया जाने का महात्म लिखा हुआ है। और बहुत सारे लोग वहाँ की मिट्टी को लेके अपने खजाने में रखते हैं ताकि उनका खजाना जो है वो हमेशा भरा रहे। इसी तरह से पितृमोक्ष के लिए उपगया तीर्थ का बहुत बड़ा महत्व है। वहाँ पर लोग अपने पितरों के निमित्त पिंडदान इत्यादि करते हैं। तो इस तरह से अलग अलग तीर्थ जितने भी ये हैं बहुत विशिष्ट तीर्थ हैं और इनमें अलग अलग दान देने की प्रथा भी इसी वजह से है क्योंकि इनसे मिलने वाले पुण्य भी सब अलग अलग हैं। तो इन सब का एक विस्तृत ब्रोशर कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की तरफ से पब्लिश हुआ है। वो आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से इसमें लिंक के ज़रिए हम प्रेषित कर देंगे। तो वो जो भी श्रद्धालु उसको पढ़ना चाहें और पढ़ के फिर इस यात्रा को करना चाहें तो शुक्रवार के दिन 28 मार्च को इस यात्रा में शामिल हों। तो जो लोग, अंत में मैं ये चाहूँगा कि आपकी तरफ से एक अपील हो जाए उन सभी धर्म प्रेमियों से जो कहीं भी रहते हैं, किसी भी एज ग्रुप के हैं, वो अगर इस यात्रा में शामिल होना चाहते हैं तो किस प्रकार शामिल हो सकते हैं? मतलब कहाँ संपर्क करना है? कोई रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया हो, नाम नोट करवाने की प्रक्रिया हो, कोई शुल्क हो या कुछ भी, मतलब क्या प्रोसीजर है इस यात्रा में शामिल होने का? इससे संबंधित 3 जानकारी मैं आपसे साझा करना चाहूँगा कि हमारे पास 2 लोगों के 2 मोबाइल नंबर इस आपके चैनल के माध्यम से मैं अभी दे देता हूँ। तो वो दोनों मोबाइल पे उससे संबंधित सारी जानकारी कि जैसे ज़्यादातर यात्री जो है वो कपड़े के जूते पहनकर ये यात्रा करेंगे और उसमें एक दान इत्यादि जो देना चाहें तो उस दान की सूची जो तीर्थों पर देने का प्रावधान है वो भी इसमें साझा कर देंगे। और उस दिन व्रत रखने का प्रावधान रहता है। व्रत यानी कि अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। अन्न के अलावा जो व्रत में जैसे फ्रूट्स हैं या चिलई के लड्डू हैं या कुछ और नारियल का बर्फ़ी है, उस तरह का कुछ सामान अन्न के अलावा वो सेवन कर सकते हैं। और इसके बारे में कुछ भी जानकारी और लेना चाहेंगे तो उन टेलीफोन नंबर पर संपर्क करके, बता दीजिए। हाँ, नंबर मैं अभी इसके बाद आपको दे देता हूँ, तो फिर आप दर्शकों के लिए वो नंबर दे देंगे और कोई भी जानकारी इस यात्रा से संबंधित, क्योंकि एक बात स्पष्ट है कि जो इतनी बड़ी पुरानी परंपरा रही हो और जिसको किसी समय में हजारों लोग यात्रा में शामिल होते हों, तो उस यात्रा की एक डिविनिटी, उस यात्रा का एक महत्व तो बहुत बड़ा रहा होगा। इसके ऊपर एक मामचंद जी हमारे पटवारी हुए हैं, उन्होंने एक पुस्तिका भी लिखी थी। वो पुस्तिका भी आपके इस चैनल के माध्यम से लिंक में मैं दे देता हूँ। तो उसमें इन सभी तीर्थों का महत्व और इसमें सब उसमें आपको मिल जाएगा। इस ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमें इस दिन पुण्य कमाने के लिए अपने इन तीर्थों का भ्रमण जरूर करना चाहिए और आने वाले समय में ये तीर्थ यात्रा
केवल चैत्र चौदस के दिन ही ना हो, 365 दिन चले। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की यही एक पहल और यही एक मकसद, और उसी के हिसाब से तीर्थ यात्रा के रूट पे हम लोग प्रयास करेंगे कि इसका प्रॉपर रूट बने, और ताकि किसी भी तरह की असुविधा किसी भी यात्री को कभी भी ना हो। धन्यवाद। तो ये थे उपेंद्र सिंघल, कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के मानव सचिव हैं। जैसा कि आपने यात्रा के बारे में सुन लिया, अष्टकोशी यात्रा का कितना महत्व है। 28 मार्च को सुबह 4:30 बजे धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में नाभि कमल मंदिर से स्टार्ट होगी। जैसा कि उपेंद्र जी ने बताया कि सृष्टि के आरंभ से इस यात्रा के चलने का जिक्र हुआ है। चैत्र चौदस के दिन शुरू होती है, साल में एक बार दिन आता है। ऐसे में उन तमाम धर्म प्रेमियों के लिए जो धर्म में आस्था रखते हैं, हिंदू तीर्थ स्थानों पर जाने की इच्छा रखते हैं, उनके बारे में जानने की इच्छा रखते हैं और जानकर दूसरों को बताने की इच्छा रखते हैं, उनके लिए एक बड़ी खबर है। आप उपेंद्र जी कुछ और कहना चाहेंगे? ये यात्रा में पहले दिन, क्योंकि आप जानते ही हैं कि स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज का आशीर्वाद और मार्गदर्शन हमेशा कुरुक्षेत्र की पौराणिक परंपराओं को उजागर करने का हमेशा रहता है। तो इस यात्रा के संबंध में भी जब इसकी योजना के बारे में स्वामी जी से बात हुई, तो उनके ही मार्गदर्शन से हम इस यात्रा का प्रारूप बना पाए, और फिर हमने सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड से संपर्क किया और विभिन्न संस्थाओं के साथ मिलकर एक बैठक की। तो कोई व्यक्ति विशेष ऐसे भी हैं जिनके बारे में कन्फर्मेशन है कि ये लोग तो जरूर चलेंगे यात्रा में? मान लीजिए आप तो चलेंगे। जी, कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के और सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड के तो ज़्यादातर सदस्य इस यात्रा को करने वाले हैं। स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज और स्वामी बंसीपुरी जी महाराज, ज्ञानेश्वर जी महाराज, ये सब महाराज का हमें आशीर्वाद सानिध्य भी रहेगा, और विभिन्न तीर्थों पर इनका आशीर्वचन भी मिलेगा। तो देख सकते हैं उपेंद्र जी ने एक बात बड़ी अच्छी ऐड ऑन कर दी कि तीर्थ स्थानों की यात्रा संतों के साथ, संतों के सानिध्य में। एक बड़ा अच्छा अवसर है उन तमाम धर्म प्रेमियों के लिए जो, जैसे मैंने अभी कहा, कि जिज्ञासा रखते हैं धार्मिक स्थानों पर जाने की, तीर्थ स्थानों पर जाने की, जानना भी चाहते हैं और दूसरों को खुद जानकर दूसरों को बताना भी चाहते हैं। तो ऐसे में आप भी तैयार हो जाइए। 28 मार्च का दिन है, सुबह 4:30 बजे यात्रा आरंभ होगी। अष्टकोशी यात्रा यानी कुरुक्षेत्र के 12 तीर्थ स्थानों की यात्रा, जिनमें से मुझे लगता है कि शायद 2-4 तो आपने जरूर सुने होंगे, चाहे वो स्थानेश्वर महादेव मंदिर हो या नाभि कमल मंदिर हो या कुबेर तीर्थ हो। लेकिन इस यात्रा में जो शामिल होंगे उन्हें बड़ा फायदा होगा। फायदा इस बात का कि सरस्वती नदी के बारे में जानने का, सरस्वती नदी को कुरुक्षेत्र के विभिन्न तीर्थ स्थानों के साथ जो जुड़ी है सरस्वती नदी, उसको देखने का, उसकी स्वच्छता को आंकने का, उन तीर्थ स्थानों की स्वच्छता को आंकने का, उनकी हालत को देखने का, जानने का। क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, हर व्यक्ति जागरूक है। अगर आप जाएंगे एक अच्छी सोच के साथ धार्मिक स्थानों की यात्रा करने के लिए, पुण्य कमाने के लिए, तो जो वहाँ आप अपने अनुभव लेकर आएंगे, अगर वो अच्छे अनुभव होंगे तो सबके साथ साझा करेंगे, दूसरों को भी प्रेरित करेंगे जाने के लिए। अगर कहीं कुछ नकारात्मक अनुभव भी लेकर आएंगे तो आप सरकार से, प्रशासन से, कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड से, सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड से भी आप उन्हें सुझाव देंगे, ताकि ये विभाग और सरकार और प्रशासन उस दिशा में सकारात्मक काम करेगी, ताकि आने वाले दिनों में जो युवा हे डैड, चंगी तरह खेडी चैंप। एनी डाउट? किदा खेडी अज वेखो, सुके सुके दाग वेखो। नो डाउट, इन्ना सुक्के दागा लई है सर्फ एक्सेल मैटिक हुण नवे पैक विच एसपीपी टेक्नोलॉजी दे नाल ए जिद्दी सुक्के दाग कटे सेमी ऑटोमैटिक मशीन विच। एनी डाउट? नवा सर्फ एक्सेल मैटिक।